सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था महाराजा दशरथ ने अपने मंत्रियों से सलाह की, जो संदेश राजा जनक के दूत लेकर के आए थे उसके विषय में महर्षि वशिष्ठ से लेकर के वामदेव आदि से लेकर के सब अपने मंत्रिमंडल के जो ऋषि थे और दूसरे भी जो राजा के मंत्रिमंडल के लोग थे उन सब से सलाह किया इस संबंध के बारे में, और सब ने सहर्ष इसकी स्वीकृति दे दी। तो इस प्रकार से उस रात्रि को सब परम हर्षित होकर के सारी रात बिताई उन्होंने, और रात्रि बीत जाने पर भाई बंधुओं सहित उपाध्यायों सहित अत्यंत प्रसन्न मन होकर के राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, अद्य सर्वे धन अध्यक्ष धनम आदाय पुष्कलम। आज जब यात्रा में चलेंगे तो अलग अलग विभाग के जो लोग हैं जिनके पास अलग अलग कोष हैं वो अपने अपने कोष से पुष्कलम धनम आदाय पर्याप्त मात्रा में धन लेकर के आएं, और अग्रे व्रजंतु सुविहिता, और ये जो धन बांटने वाले लोग हैं ये सुव्यवस्थित होकर के अग्रे व्रजंतु आगे आगे चलेंगे। तो आगे आगे धन बांटते जाएंगे तो भीड़ साइड में हो जाएगी, तो फिर आराम से पीछे के सब लोग चले जाएंगे। तो इस प्रकार से नाना रत्न समन्विता, अनेक प्रकार के रत्न इकट्ठे करके अपने साथ लेकर के और एक सुव्यवस्था बना करके सब धन बांटने वाले जो हैं वो आगे आगे चलें। तो ये हम पढ़ रहे थे। कुछ पूछना है पीछे के पाठ से किसी को? एनी क्वेश्चन? आगे चलें। चलिए। चतुरंग बलम चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा समकालं च यानं योग्यं मनुत्तमं। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालीरथकश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्ऋषिः कात्यायनस्तथा। एते द्विजा प्रयन्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्यात् दूता हि त्वरयन्ति मां। वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। गत्वा चतुर्रहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं
मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्स्योऽसि राघव पुत्रयोरुभयो प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जितां दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषि सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैर्देवैरिव शतक्रतुः चतुरंग बलम चापि शीघ्रम निर्यातु सर्वशः। और राजा दशरथ ने आदेश दिया कि जिस प्रकार से जो कोषाध्यक्ष हैं वो विपुल मात्रा में अनेक प्रकार के रत्नों सहित धन लेकर के आगे आगे चलें, वैसे ही चतुरंग बलम चापी, बलम मतलब सेना, 4 अंग हैं जिसके, ऐसे चतुरंगिणी सेना भी शीघ्रम सर्वस निर्यातु, सब तरफ से जो सेना है वो भी सर्वश माने सब तरफ से आकर के निर्यातु प्रस्थान करे, चले यहाँ से, पहले इकट्ठे हों सारे जने, अलग अलग अंग हैं जो चारों उधर से आएं और फिर निर्यातु यहाँ से चलें। तो चतुरंग में क्या क्या होते हैं? घुड़सवार, हाथी सवार, ऊंट सवार, पैदल यात्री, चतुरंगिणी सेना पहले भी आया था। तो ये कूच का प्रस्थान का उपाक्रम करें। मम आज्ञा समकालम च यानम योग्यम अनुत्तमम, और कह रहे हैं मेरी आज्ञा से, मम आज्ञा समकालम च यानम योग्यम, योग्यम यानम, योग्यम यान होते हैं पालकी आदि जिनको लोग उठाते हैं, योग्यम यानम अनुत्तमम, जो सर्वोत्तम पालकी आदि यान हैं वो भी तैयार किए जाएं। मम आज्ञा समकालम, उसी समय जैसे सेना चलेगी ऐसे ही सेना के पीछे पीछे पालकी आदि भी चलेंगी मेरी आज्ञा से। और उनमें कौन कौन चलेंगे? वशिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः मार्कंडेयस्तु दीर्घायु ऋषि कात्यायनस्तथा। तो इतने सारे ऋषि इनके मंत्रिमंडल में रहते थे। वशिष्ठ जी जो कुलगुरु हैं वो भी इसमें चलेंगे, वामदेवश्च, और वामदेव ऋषि, एक वामदेव जो सांख्य में भी आते हैं ना, वामदेव ऋषि, सूत्र क्या है? अच्छा आप तो सेवा वाले हैं, आपको सूत्र याद नहीं होगा। वामदेव की तरह पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे सूत्र आता है वहाँ पर। तो वामदेव ऋषि, तो ये ऋषियों के भी वंश चलते थे, ऋषियों के भी वंश चलते थे, राजाओं के भी वंश चलते थे, 2 प्रकार से वंश चलते थे जो वंशावली है पुराण आदि में जो मिलती है। जाबाली रथ कश्यपः, तो जो हम इसमें उपनिषद में पढ़ते हैं जबाला का पुत्र जाबाल, तो वो जबाला कहीं उसी परंपरा से आते आते, ऋषियों की परंपरा से आते आते कोई कन्या पैदा हुई होगी। ये पहले पुराने ऋषि हैं जाबाली। ये जाबाली ऋषि वो हैं जिन्होंने पर्वत के ऊपर रह करके बहुत तपश्चर्या की थी, और इन्होंने जो बगुलों को जला दिया था, मैंने कई बार कहानी सुनाई ना, तो ये वो हैं जाबाली रथ कश्यपः और कश्यप ऋषि। तो ये सब ऐसे बड़े बड़े ऋषि हैं जिनके नाम से वंश चले बहुत। और मार्कंडेय, ये भी ऋषि हैं, ये देवी की आराधना करते थे, इनके नाम पे तो पूरा एक पुराण ही है, मार्कंडेय पुराण। तो मार्कंडेयस्तु दीर्घायु ऋषि ही, दीर्घायु भी ऋषि का नाम है। ये सारे ऋषि कात्यायनस्तथा, और ऐसे ही कात्यायन ऋषि, तो कात्यायन की पुत्री कात्यायनी, जो नवदुर्गा हैं उनमें एक नाम है कात्यायनी का भी। तो ये बहुत उत्कृष्ट कोटि की जो ऋषि हैं ये इनके मंत्रिमंडल में रहते थे। तो इनके लिए इन्होंने कहा अनुत्तम युग्मम यानम मम आज्ञा समकालम निर्यातु, मेरी आज्ञा से अनुत्तम जो पालकी आदि यान हैं वो
जैसे ही मैं कहूँ तो इस सेना के पीछे पीछे वो भी चलें, और उसमें ये सब ऋषि लोग बैठें उन पालकियों में। एते द्विजाः प्रयान्तु अग्रे, तो सबसे आगे आगे धन बांटने वाले, फिर उनके जस्ट पीछे ये सब ऋषि। एते द्विजा अग्रे प्रयान्तु, ये सबसे आगे चलेंगे, चलने वालों में ये सबसे आगे रहेंगे। एते द्विजा अग्रे प्रयान्तु स्यंदनम योजयस्व में, और मेरे लिए भी एक रथ तैयार कर दें, जोड़ दें। स्यंदन मतलब रथ। मे स्यंदनम योजयस्व, मेरे लिए भी एक रथ तैयार कर दें। यथा कालत्ययो न स्यात्, और ये सब काम फटाफट कर दें जिससे कि समय का अतिक्रमण ना हो। तो सब काम यथा समय होने चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। यथा कालत्ययो न स्यात् दूता ही त्वरयन्ति माम, क्योंकि ये जो दूत हैं, राजा जनक के जो राजदूत हैं, ये मुझे जल्दी चलने के लिए कह रहे हैं। तो जैसा ये कह रहे हैं तो हम अपनी तरफ से लेट ना हों, ऐसा आप तैयारी करें और फटाफट इस तरह से व्यवस्था कर लें। आगे आगे ऋषि चलेंगे, उसके पीछे हम चलेंगे, उसके पीछे सब और जो प्रजाजन है वो चलेंगे, जिसको भी ले जाना है वो लोग चलेंगे। तो ये व्यवस्था हुई। वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरंगिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। नरेन्द्रस्य वचनाच्च, तो इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर उनके वचन से चतुरंगिणी सेना, 4 अंग वाली सेना तैयार हो गई, और ऋषि भी सार्धम राजानम व्रजंतम, और ऋषियों के साथ राजानम व्रजंतम, राजा को यात्रा करते हुए, पृष्ठतोन्वयात्, बाकी के लोग थे वो सब पीछे पीछे चले। तो सारी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराजा दशरथ के पीछे पीछे चली वो चतुरंगिणी सेना। आगे धन बांटने वाले, फिर ऋषि, फिर राजा, फिर कुछ कुटुंब के जन, फिर सेना। तो कहीं कहीं सेना आगे चलती है, कहीं कहीं पीछे चलती है सुरक्षा वाले। जैसे मुंबई आदि में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तो जो पुलिस की जिप्सी वो पीछे चलती है। उत्तर भारत में जाएं तो आगे चलते हैं। तो अटैक तो कहीं से भी हो सकता है ना, आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। तो यहाँ इनकी जो व्यवस्था है, इसमें सेना पीछे है, इनको आगे किया है और पीछे पीछे सेना है। राजानम ऋषि भी सार्धम व्रजंतम पृष्ठतो अन्वयात्, पीछे से वो चल पड़े सभी सैनिक। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेह नभ्युपेयिवान् राजा च जनक श्रीमान् श्रुत्वा पूजाम् अकल्पयत्। तो आते समय दूत कितने दिन में आए थे? 3 दिन विश्राम किया, चौथे दिन प्रवेश किया इन्होंने। 3 दिन रास्ते में बीते थे ना, तो जाते समय इनको भी 4 दिन ही लगे। गत्वा चतुरअहम मार्गम, 4 दिन का जो मार्ग है उसको पार करके, विदेहान अभ्युपेयवान, फिर जाकर के कहीं विदेह देश को प्राप्त किया। विदेह देश में रहने वाले लोगों को प्राप्त किया इन्होंने, अर्थात मिथिला पहुँचे, विदेह देश में पहुँचे। तो जहाँ पर राजा जनक विदेह रहते हैं, उस स्थान का नाम ही क्या पड़ गया? विदेह। विदेहान अभ्युपेयमान राजा च जनक श्रीमान, और राजा जनक ने जब ये सुना कि महाराजा दशरथ पहुंच गए हैं, तो ये समाचार सुन करके श्रीमान राजा जनक ने पूजाम अकल्पयत, पूजा की तैयारी की, माने उन्होंने उनका स्वागत करने की तैयारी की। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ। ततः वृद्धं दशरथं नृपं राजानम आसाद्य, तो ऐसे राजा दशरथ के पहुंच जाने पर, जो कैसे हैं? थोड़े वृद्ध हैं और राजा हैं। राजानम नृपम दशरथम वृद्धम,
राजा जनकः मुदितः, राजा जनक उनको प्राप्त करके, माने उनको अपनी नगरी में आया हुआ जान करके, आसाद्य मतलब नगरी में आया हुआ जानकर उनको प्राप्त करके। मुदितः जनकः राजा, राजा जनक मुदित हुए, मुदहर्ष बहुत हर्षित हुए। प्रहर्षम परमम ययौ, उनको प्रकृष्ट हर्ष को वो प्राप्त हो गए, अत्यंत हर्ष हुआ उनको देख करके, उनको आया हुआ जान करके, क्योंकि इनका सारा कार्य सिद्ध हो जाने वाला था अब। तो ऐसे परम हर्ष से युक्त होकर के ये वचन कहे उन्होंने। उवाच वचनम श्रेष्ठो नरश्रेष्ठम मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दृष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव। हे राघव, श्रेष्ठ वचनम नरश्रेष्ठम उवाच, मुदान्वितम नरश्रेष्ठम, जो हर्ष से अन्वित हैं, हर्ष से जो सराबोर हैं, भरे हुए हैं, ऐसे राजा दशरथ को श्रेष्ठ वचनम उवाच, ये श्रेष्ठ वचन राजा जनक ने कहे। राजा जनक कहने लगे, नरश्रेष्ठ स्वागतम ते, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, आपका हमारी नगरी में स्वागत है। राघव दिष्टा प्राप्तोऽसि, हे राघव, हे रघुकुल में पैदा होने वाले महाराजा दशरथ, आप हमें दिष्टा प्राप्तोऽसि, सौभाग्य से मिले हैं, बड़ा हमारा सौभाग्य है। अदृष्ट बोलते हैं ना, अदृष्ट से माने भाग्य से, तो यहाँ अ का लोप होकर के अदृष्ट्या का ही क्या बन गया, दृष्ट्या। दिष्ट्या प्राप्तोऽसि, दिष्ट्या मतलब सौभाग्य से, आप बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त हुए हैं। पुत्रयोरुभयो प्रीतिम लप्ससे वीर्य निर्जिताम दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान ऋषि। तो कह रहे हैं उभयो पुत्रयो, दोनों ही पुत्रों की प्रीतिम लप्ससे, आप उनकी प्रीति को भी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपके दोनों पुत्र यही हैं। तो इतने देर से, इतने दिनों से तो आप मिले नहीं अपने पुत्रों से, तो शीघ्र ही आप अपने दोनों पुत्रों की भी प्रीति को, उनके प्रेम को भी लप्स्य से प्राप्त कर पाएंगे। वीर्य निर्जिताम, आपके पुत्र कैसे हैं, पराक्रम से जिन्होंने शर्त को जीत लिया है, सीता को जीत लिया है, मतलब ऐसे अपने विजयी पुत्रों की प्रीति को शीघ्र ही आप प्राप्त कर पाएंगे। दिष्ट्या प्राप्त हो महातेजा वसिष्ठ, महान तेजस्वी भगवान ऋषि वशिष्ठ, ये भी हमें दिष्ट्या प्राप्त, सौभाग्य से मिले। कितना बड़ा सौभाग्य है। तो जब भगवान की कृपा होती है तो उसकी कृपा भी अनंत होती है, उसके तरफ से जब मिलता है तो व्यक्ति से संभाला नहीं जाता है, इतना देता है वो। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। तो उसके देने का तरीका भी निराला है और लेने का तरीका भी निराला है। मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, सुना है ना मुहावरा। विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती हैं, उसी को बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। कंगाली थी, महंगाई थी, थोड़ा सा ही आटा था, उसमें भी ज़्यादा पानी गिर गया, एक दो रोटी बन जाती, अब उसमें और सूखा आटा मिलाने के लिए आटा है नहीं। तो एक मुसीबत पहले थी, ऊपर से एक और आ गई। तो व्यक्ति बीमार होता है, उसके पास पैसे होते नहीं हैं क्योंकि वो पुरुषार्थ कर नहीं सकता है, तो बीमारी आई, ऊपर से डॉक्टर का खर्चा, डॉक्टर इतना बड़ा बिल बता देता है, तो डबल टेंशन। तो ऐसे एक के बाद दूसरी तीसरी विपत्तियां, और जब पिता संभाल नहीं पाता है घर को, बच्चे भी इधर उधर वीरान हो जाते हैं, तीसरी समस्या। फिर डिप्रेशन में दूसरे आके डांटते भी हैं, झगड़ा भी शुरू हो जाता है, चौथी समस्या। फिर जो मित्र संबंधी थे वो भी दूर हट जाते हैं, पांचवी समस्या। एक के बाद एक आती ही जाती है। जब व्यक्ति निग्रह स्थान में जाता है और जब व्यक्ति के पास अपना मेहनत पुरुषार्थ किया, एक उपलब्धि, उससे आत्मसंतुष्टि मिली, दूसरी उपलब्धि, अपना यश कीर्ति फैलती है, लोग अच्छा मानते हैं हमें, तीसरी उपलब्धि।
जो कभी दूर दूर के रिश्तेदार थे वो भी अपना बताते हैं, चौथी उपलब्धि। मतलब जो जानते भी नहीं थे, कहीं आसपास के थे, वो कहते नहीं ये तो हमारे गांव वाले हैं। तो जब व्यक्ति के पास कुछ होता है तो फिर उसको खुशियां मिलती ही चली जाती हैं। तो भगवान जब देने लगता है तो खूब देता है। तो ये कह रहे हैं राजा जनक कि इतने दिन के बाद तो शर्त पूरी हुई, लेकिन अब तो एक के बाद दूसरी प्रसन्नता भगवान देते ही जा रहे हैं। कितने सौभाग्य से राम लक्ष्मण आ गए, इतने सौभाग्य से विश्वामित्र ऋषि इनको लेके आ गए। विश्वामित्र का मिलना, जिनका जीवन अपने आप में इतनी बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि जो व्यक्ति शून्य से अपने आप को उठा के शिखर पे पहुंचता है वो सबके लिए प्रेरणा होता है। जैसे महात्मा बुद्ध जो हैं वो एक बहुत अनुकूल परिस्थिति में बाहर निकले हैं, तो सबके सामने ऐसे राजघराने की परिस्थिति तो होती नहीं है। तो वो परिस्थिति महात्मा बुद्ध के जीवन की जो परिस्थिति है वो कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि सब राजा नहीं है ना। लेकिन जो शून्य से निकल करके शिखर पे पहुंचा है वो सबके लिए प्रेरणा हो सकता है। भगवान महावीर भी राजा थे, महात्मा बुद्ध भी राजा थे, लेकिन जो अत्यंत गरीबी से निकल करके, एक बिल्कुल सामान्य परिवार से निकल करके जो उस, ऐसे भी बहुत हुए हैं, तो वो प्रेरणा होते हैं सबके लिए। तो ऐसे विश्वामित्र जी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एक सामान्य मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य मनुष्य में जो वीकनेस हो सकती हैं वो सब विश्वामित्र जी में थी। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने तप से, पुरुषार्थ से उन सब को हटा करके एक विशेष उपलब्धि को प्राप्त किया। तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन होना ये अपने आप में क्या है? सौभाग्य है। तो राजा कह रहे हैं कि पहले तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था जो धनुष को हिला भी सके, और जब भगवान ने कृपा करनी शुरू की तो पहले सौभाग्य से विश्वामित्र जी आए, और ये भी कितने सौभाग्य की बात कि उनके साथ ही राम लक्ष्मण भी आ गए। नहीं तो अकेले विश्वामित्र जी आते तो भी बात नहीं बनती। और राम लक्ष्मण के साथ साथ महाराजा दशरथ ने अनुमति दे दी, चौथी उपलब्धि। फिर वशिष्ठ जैसे महर्षि जो त्रिकाल दृष्टा हैं, ऐसे महान ऋषियों का इसमें सम्मिलित होना, ये अगली उपलब्धि। फिर वो ही नहीं, उनके साथ वामदेव, कात्यायन आदि ऐसे बड़े बड़े ऋषि, जाबाली आदि, मार्कंडेय आदि, इनका आना। तो ये कह रहे हैं कि ये सब क्या है? मेरा परम सौभाग्य है। दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वशिष्ठ भगवान ऋषि। भगवान वशिष्ठ का जो महान तेजस्वी हैं उनका भी यहाँ आना, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। सह सर्वै द्विज श्रेष्ठई, ऐसे लग रहा है ये सब श्रेष्ठ द्विजों के साथ, जैसे महर्षि वशिष्ठ आए हैं, सर्वई श्रेष्ठ द्विज श्रेष्ठई, सभी श्रेष्ठ द्विजों के साथ भगवान वशिष्ठ का यहाँ आना ऐसे ही लग रहा है जैसे देवई रिव शतक्रतो हो, जैसे देवताओं के साथ इंद्र का आना हुआ हो, ऐसे ही सब श्रेष्ठ द्विजों के साथ इनका आना, सब श्रेष्ठ सन्यासियों के, ऋषियों के साथ, ये बड़े बड़े ऋषि हैं सब, तो इनके साथ आना ऐसे लग रहा है महर्षि वशिष्ठ का जैसे कि देवों के साथ इंद्र आ गए हों। तो देवताओं के जैसे तो ऋषि हैं और इंद्र के जैसे वशिष्ठ हैं। दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना, दिष्ट्या में पूजितं कुलं, राघवै सह संबंधात् वीर्य श्रेष्ठ महाबलैः, श्वः प्रभाते नरेन्द्रत्वं संवर्तयितुं महर्षि, यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिसत्तमैः, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः, वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिं, प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरं, यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयं,
तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विश्वमयागत। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे हर्षेण महता युक्तास्तान् रात्रिमवसन् सुखम्। अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादौ अपस्पृशन्। दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना, बड़े सौभाग्य से ही, भगवान की कृपा से ही, दिष्टा मतलब भगवान की कृपा से, सौभाग्य से, मैं विघ्ना निर्जिता, मेरे जो विघ्न बाधाएं थे वो सब मैंने जीत लिए। ये भगवान की कृपा से ही जीती गई हैं। जो समस्याएं थी वो सब निर्जिता, वो मैंने जीत ली हैं, माने उनको मैंने परास्त कर दिया है। दिष्ट्या में विघ्ना निर्जिता, दिष्ट्या में कुलम पूजितम, और मेरा जो कुल है ये इतने महान लोगों के आने से पूजित हो गया, पूजा के योग्य बन गया। ये भी भगवान की ही कृपा है, ईश्वर की ही कृपा है। दिष्ट्या में पूजितम कुलम, किस कैसे? राघवई से संबंधात, राघव के साथ जो संबंध हो गया, श्री राम के साथ मेरी पुत्री का जो संबंध जुड़ गया, वीर्य श्रेष्ठ महाबलई राघवई, वो राघव कैसे हैं, श्री राम कैसे हैं? वीर्य श्रेष्ठ, पराक्रमशाली लोगों में सबसे श्रेष्ठ, अर्थात महापराक्रमी, महाबलई, सब प्रकार का बल जिनके पास है, उनके पास विद्या का बल है, कुशलता का बल है, युद्ध विद्या का बल है, विनम्रता का बल है, संस्कारों का बल है। वो एक राजा के पुत्र हैं तो राजबल है, उनके पास एक सुकीर्ति का बल है, उनके पास एक अच्छे राजघराने का बल है। तो सब प्रकार के बलों से वो कैसे हैं? महाबली। तो ऐसे महाबलई राघवई ही, महाबलशाली राघव के साथ संबंधात, संबंध होने के कारण, वीर्य श्रेष्ठ ही, जो अत्यंत पराक्रमी हैं, ऐसे राघव के साथ संबंध होने से ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरी सारी विघ्न बाधाएं निर्जिता समाप्त हो गई।